सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। अभी मैं पलामू के रामगढ़ प्रखंड के नाबाडी पंचायत के गोरे गांव में कल एक बड़ी दुखद घटना। प्रवासी मजदूर, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे जिले में कोई रोजगार का साधन नहीं। रोजगार करने हम अपने राज्य से बाहर जाते हैं। उसी क्रम में एक लड़का यहाँ से नौकरी के फिराक में अपने घर परिवार को चलाने के लिए हैदराबाद जाता है। 10 साल वहां रहता है, लेकिन ईद मनाने वो अपने घर आ रहा है। 10 महीने के बाद अपने घर आ रहा है। पता नहीं, कोई कहता है कोई धक्का दे दिया, कोई कुछ दे दिया, कोई कुछ क्या किया, कोई अभी साफ नहीं। पर सवाल तो है उस ठेकेदार के ऊपर और वो प्रथा के ऊपर। तो आखिर कब तक हम अपने बच्चे को प्रवासी मजदूर के रूप में खोते रहेंगे, कभी ट्रेन में, कभी प्लेन में, कभी फैक्ट्री में, कभी कहीं। तो इसका जवाब कौन देगा? नेता, मंत्री, अफसर। सवाल तो है आखिर ऐसे मजदूरों की कब तक जाते रहेगी जान? जो भी इस न्यूज को देख रहे हैं, लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके अवश्य बताएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने आसपास की खबर को चाहिए उस परिवार से हम बात करेंगे जिसकी जवान बेटे की लाश आई हो ना साहब। आग तो सीने में लगती ही है। कल यहाँ जो आलम था, वाकई में सीना फटने वाला था, कलेजा निकल के बाहर आ रहा था। चाहिए उस परिवार से हम बात करते हैं, क्योंकि कल हिम्मत नहीं हुई, आज मैं दोबारा वहां पे आया हूँ। कल दाग दे दी गई, मिट्टी दे दी गई उस बच्चे को, लेकिन आज उसके परिवार से हम बात करें। तो आइए, उनके पिताजी हैं जिन्होंने अपने लाल को खोया। चंद पैसे जो कमाने गया था, पैसे भी नहीं आए और लाल भी नहीं आए। आइए हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बागे रसूल अंसारी। रसूल जी, थोड़ा सा हमें विस्तार से बताइए कि आपका बेटा कितने सालों से वहां रह रहा था और ये लास्ट टाइम कब गया था ईद मनाने अपने घर? 20 साल से काम कर रहा था उनके पास। 20 साल से काम कर कौन रहा था। ले गया था? कौन ठेकेदार था? क्योंकि दलाली प्रथा पूरी तरह हावी। नहीं, जमुना पाल ठेकेदार थे, उन्हीं के काम। यहीं के हैं? अच्छा परदगा के हैं, शाहपुर में उनका घर है, शाहपुर में रहते हैं। 20 साल से था। अभी लास्ट कितने दिनों से वहां पे? 10 महीना से वहां पर रह रहा था। ईद मनाने आ रहा है। ईद मनाने आ रहा है। क्या पता चला, क्या बातचीत हुई, थोड़ा सा हमें बताइए। बेटे से आखिरी बात, या वहाँ जब हैदराबाद से चल रहा था क्या बात? वहां से वो आ रहा था ये से, कहाँ से जी शमशाद? अहमदाबाद से। नहीं याद है तो पूछना। अहमदाबाद से चल के आ रहा था, उसी क्रम में नहीं, जबलपुर आने से पहले ही पिपरिया स्टेशन पर, मैंने पिपरिया के आसपास में वहीं पर घटना हुआ। वहीं का पुलिस अधिकारी लोगों ने फोन किया यहाँ पर, तब हम लोग के पता चला। तो वही पुलिस के फोन के दौरान में उसी तरह से बात उनसे करके गए यहाँ से, तो वहाँ मिला लड़का पोस्टमार्टम हो गया था, और वहीं से लड़का लेकर के आए। एक और सवाल उठती है कि बगैर परिजन के गए, आखिर इतनी क्या जल्दी थी पोस्टमार्टम कर दिया? ये सवाल है जो मैं सवाल कर रहा हूँ, वो सुनते जाइए, क्योंकि दलालों की दलाली प्रथा चंद पैसों के लिए ये आम हो गई है, और लोगों की जान जाना भी आम हो गई है
क्योंकि हम झारखंड वासी मूर्ख हैं। हम न यहाँ रोजगार पैदा कर सकते हैं, हम ऐसे नेता और मंत्री बना देते हैं जो लूट के खा रहे हैं, हमारे पास कोई रोजगार, तो हम मूर्ख हैं। चारों तरफ से हम मूर्ख बन रहे। यहाँ आने के बाद क्या हुआ? आप अपने बच्चों को यहाँ लेके आए तो क्या वो ठेकेदार यहाँ आया, क्या कहा? हाँ, ठेकेदार यहाँ आए थे, उन्हीं के बीच में बातचीत होने लगा तो 3.5 लाख रुपया देने का एग्री किए हैं। घर परिवार में कमाने वाला एक बेटा अगर चला जाए तो बाप की क्या हाल हो सकती है, ये आप यथा समझ सकते हैं। कुछ बोलने की शक्ति या स्थिति नहीं है। आइए कुछ लोग और हैं जिनसे हम बात करें, तो उनके भाई हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिर बात क्या हुई। लड़का घर अपना ईद मनाने आ रहा था, लेकिन घर नहीं पहुंचा, उसकी लाश पहुंची है। आइए हम बात करें पूरा जो आप कार्यकाल जाने से आने तक का पूरा किस्सा सुनिए। वो अभी फिलहाल में 10 महीना पहले वो गए थे काम के लिए, तो अभी 10 महीना उनका पूरा हो गया था, तो घर को आ रहे थे ईद मनाने के लिए। इसके बीच में उनको वो काम कर रहे थे सिकंदराबाद में, वहाँ पे उनका साइड खत्म हो चुका था, काम वहाँ पे फाइनल हो गया था। तो इसके अलावा ठेकेदार से उनको बात हुआ, तो वो बोले कि अगला साइड देखने का उसको मतलब दिया गया कि अगला साइड देखो बंगलोर में, गुजरात में अहमदाबाद में। वहाँ पे गए, वो 2-3 दिन लगभग वहाँ पे रहे। इसके बीच में हमसे उनका बात हुआ था, तो उन्होंने बताया कि मेरे को मतलब 2-3 दिन में इधर से साइड उड देख करके मेरे को जाना है घर। तो क्लियर बात हुआ। इसके बीच में वो आ रहे थे, ठेकेदार से उनका बात हुआ था कि मैं जा रहा हूँ घर, और ठेकेदार ने भी उनको बताया था कि अब तू चला जा। तो ठेकेदार से बात हुआ, तो अभी भैया जाने के लिए आज जैसे तैयार हुए कि मतलब हम आज जा रहे हैं, तो ठेकेदार ने बोले कि तू आज मत जाओ, तू कल जाना। और जब वो कल चले निकले उधर से, तो आ रहे थे जब रास्ता में, तो जबलपुर और इटारसी के बीच में एक पिपरिया रेलवे स्टेशन है, उधर ही उनको एक्सीडेंट का बहाना है, लेकिन वो मारा गया है। किसी आदमी ने उसे मार करके धक्का दे करके ढोकल दिया, उनको पहले मार दिया गया है। क्या क्या शक है, पूरा शक बताइए। वो 15-20 दिन पहले सिकंदराबाद में ही उनको आपस में लड़ाई हुआ था, ठेकेदार के वजह से या कुछ से उनका हुआ था। वो मेरे को बताया नहीं थे कि मतलब ऐसा ऐसा लड़ाई हुआ है, लेकिन उनका लड़ाई हुआ था रूम में ही। और वीडियो भी मेरे पास भेजा थे कि देखो ऐसा ऐसा हुआ है, और उनका सिर में माथा में चोट लगा था पहले, तो उन्होंने मेरे को बताया था कि हुआ है ऐसा। और फिर अभी 15-20 दिन के बाद जब वो घर को आने लगे, तो बीच में ही सब मार के उसको ट्रेन के आजू बाजू में पट्टी के पास फेंक दिया गया। क्या कुछ निशान या कुछ ऐसा साक्ष्य जो जब आपको समझ में आता है? जब जब शव घर को आया, तो उसमें मारने का पूरा एकदम उसमें निशाना था, सीना में था, गला में था, और गला में रस्सी लगाने जैसा निशाना था, फिर मुंडी में था ऊपर, और पीछे था, फाड़ दिया था पूरा मार करके। उसमें पूरा एकदम डंटा का निशाना, सरिया उरिया का ऐसा वैसा था, फाइटर का था, खाँच दिया गया पूरा। तो ये परिवार का कहना है कि ये हत्या किया गया है और रेलवे एक बहाना है। एक प्रवासी मजदूर भारत से कम हो गया, वो अब अपने घर से हैदराबाद नहीं जाएगा, वो अपने माँ बाप को एक बोझ दे करके चला गया। पूरी जिंदगी उसके माँ बाप अपने बेटे के लिए तरसेंगे, कारण कोई भी हो, लेकिन सबसे बड़ी कारण है झार की हत्या हुई। उसमें कारण एक बड़ा सा है, वो फोन जब भैया का फोन था अपने पास, तो वो जब घर पे फोन लगा रहे हैं, तो उनका फोन से फोन नहीं लग रहा था घर पे। और जब आजू बाजू में कोई बैठा है, साथ में है, उनसे जब फोन मांगा वो उन्होंने, तो उसमें इनका फोन का स्क्रीन उसमें
हैक जैसा था। मतलब उनका फ़ोन का स्क्रीन उसमें चला गया, हैक हो गया इनका मोबाइल। और जब उनसे बात बात किए जब घर पे, तो डर के वजह से नहीं बताए कि ऐसा-ऐसा बात है। उन्होंने बोला कि हमको अच्छा नहीं लग रहा है, तो अब हम नहीं आ पाएँगे, ऐसा-वैसा उन्होंने बताया। और 10-15 मिनट के अंदर में ही मालूम चल रहा है कि इनका लाश यहाँ पे पड़ा हुआ है। उसी फ़ोन से पता चला कि लाश यहाँ पे पड़ा हुआ है और फिर पुलिस के हवाले हुआ वो। तब हम लोग को मालूम चला, ये सीधा मारा गया है। तो परिजनों का कहना है कि इसे मार करके रेलवे ट्रैक पे फेंका गया है। हमारे साथ मकसूद जी हैं। मकसूद जी वहीं आसपास में रहते हैं। घटना स्थल से 500,000 किलोमीटर, 500-700 किलोमीटर। जब इनको पता चली तो यहाँ घटना स्थल पे गए। आइए हम इनसे बात करते हैं। मकसूद जी, क्या देखा आपने जब वहाँ पे पहुंचे? मैं ड्राइवरी का काम करता हूँ। उधर महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पे मैं काम कर रहा था। तो इधर इनके घर वाले से जिसका एक्सीडेंट हुआ और हत्या की गई है, उनका घर से फ़ोन गया कि आपका इधर कोई रिश्तेदार या फिर कोई, तो उनका हाँ, ऐसा-ऐसा हो गया है, तो यहाँ पे आप एक काम कीजिए कि आ जाइए और बॉडी लेकर के जाइए। तो मैं उनसे टाइम लिया कि मैं 24 घंटा के अंदर-अंदर, मैं काफ़ी दूर हूँ उधर से, 24 घंटा के अंदर-अंदर मैं उधर तक पहुँच जाऊँगा। तो उन्होंने बोला कि अगर 24 घंटा के अंदर अगर नहीं पहुँचते, तो फिर इसमें हमारी ज़िम्मेदारी कुछ नहीं है। मैं बोला कि ठीक है, मैं जहाँ तक कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा दूर हूँ, लेकिन मैं जल्दी पहुँचने की कोशिश करूँगा। तो मैं लगभग 12 से 14 घंटे के अंदर में मैं उधर पहुँचने वाला था, जभी तक उधर से फ़ोन आया पुलिस वाले को। तो वो बोले कि कितना टाइम लगेगा और आपको आने को? तो मैं बोला कि आधा घंटा के अंदर मैं उधर तक पहुँच जाऊँगा। तो फिर आधा घंटा के अंदर मतलब गाड़ी से मैं जा रहा था, तो अब गाड़ी का पोज़ीशन बताएगी ना उधर, कब तक पहुँचेंगे, नहीं पहुँचेंगे। तो बोले कि पोस्टमार्टम करने का है। मैं बोला पोस्टमार्टम करने का है तो आ रहा हूँ, इसके बाद कुछ होगा ना? तो बोले कि ठीक है आओ। जब तक पहुँचते-पहुँचते उन्होंने पोस्टमार्टम कर दिया। तो शक यहाँ भी गहराता हुआ। आखिर परिजन से पहुंचने से पहले पोस्टमार्टम क्यों? आप यहीं ले लीजिए। अगर उसका परिजन नहीं मिलता तो डेड बॉडी सड़ जाती है या फिर उसे किसी कोई संस्था उसको दाह संस्कार करती है। यहाँ तो बात हो गई थी और बात 24 घंटे की थी, 14-15 घंटे में ये पहुंच गए। और क्या देखा आपने जब पोस्टमार्टम के बाद उनके बॉडी को देखा तो? अंदर जा कर के मैं देखा तो उनका पूरा बॉडी पे निशान था, मारा हुआ था ऐसा। हाथ भी थोड़ा स्क्रैच इधर मतलब कटा हुआ था, और पैर तो रेलवे पटरी पे जाता है तो वो टुकड़ा-टुकड़ा हो जाता है, लेकिन टुकड़ा नहीं, उसको मेरे को लगता है कि उसको ममोड़ करके तोड़ा गया है, ऐसा। और निशान भी इधर खोपड़ी पे, ऐसा सर पे कोई गिरता है तो इधर सर पे साइड में लगेगा, इधर लगेगा, लेकिन सीधा ऊपर का खोपड़ी गायब था उनका। तो मुझे नहीं लगता है कि वो रेलवे पे ट्रेन पर से ऐसा गिर करके ऐसा हुआ है, उनको मारा गया है, उसमें कुछ न कुछ साजिश रचा गया है। तो जैसा कि इनका कहना है, जो परिवार के लोग पहली बार एक्सीडेंट के बाद पहली बार देखा, उनका कहना है कि मारा गया। बाकी यहाँ के तो लोग यही कह रहे हैं। सरफराज जी के भाई इब्रार जी हैं, जो फुफेरे भाई, इनसे हम जानते हैं आखिर इनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि दोनों समानांतर थे और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। क्या देखा, क्या समझा, क्या दिमाग कह वो रहा है, ये बताइए। सरफराज से मेरा हमेशा बात होता था शाम-शाम को। तो वो बात हुई थी कि मेरा पहले लड़ाई हो गया है ठेकेदार से, और इसके बावजूद उससे मार भी खाया था वहाँ पे। तो वहाँ ये काम भी, कितने दिन पहले की बात? ये कम से कम 20 दिन पहले का घटना है। मार भी खाया, लड़ाई भी हुआ था ठेकेदार से। तो वो फिर ये हॉस्पिटल में 2-3 दिन एडमिट भी रहा, तो घर से पैसा भी गया, इलाज-उलाज हुआ। इसके बाद ठेकेदार उसका अहमदाबाद में भेज दिया कि जाकर साइट देख कर आ जाओ। तो साइट देखने के चक्कर में 20 दिन से 30 दिन तक उम्मीद है कि बैठाकर पैसा भी दिया उसको, हाज़िरी भी दिया, खाना-पीना भी दिया, और वहाँ पे साइट का एक बहाना कर दिया, और या बोला कि हम आएँगे ना तब तुम आना, बिना पूछे मत आना। और जब वो आने बोला, कॉल किया कि अब आ जाएँ, तो बोला कि आज नहीं तुम कल आना। अब कल जब वहाँ से निकला तो रास्ते में वो शायद घर पे कॉल किया था कि देखो मेरा मोबाइल हैक कर गया है,
जो हम मेरे में फ़ोन आ रहा है, उस सामने लोगों का भी उसमें भी फ़ोन आ रहा है, जो मेरे प व्हाट्सएप पे आ रहा है, उन लोगों का व्हाट्सएप पर भी वही फ़ोटो आ रहा है और मेरा मुँह चटपटा रहा है। बस यही बात हुआ था। इसके बाद आज 1 घंटा से 2 घंटा के लगभग में फिर वहाँ से फ़ोन आया कि सरफराज ये ट्रेन एक्सीडेंट में खत्म हो गया, से पुलिस पीएम के लिए ले गया है, मतलब पोस्टमार्टम के लिए। तो सब तो घर में ताज्जुब हो गया कि अभी तुरंत 1-2 घंटा पहले बात हुआ है और अभी तुरंत खत्म कैसे हो जाएगा। तो वो फिर मैं भी कॉल लगाया उसको, रांची में मैं था। तो वो बोले कि कौन बोल रहा है? हम कि मेरा भाई था वो। तो अरे वो तो खत्म हो गया ट्रेन से गिरकर। तो जब मैं घर पे आया, जब उसका लाश घर पे आया, तो मैं देखा इसका फेस में ज़रा सा भी खरोंच नहीं था और पूरा बॉडी में फाइटर का निशान था, गला में पूरा एकदम रस्सी लगाए हुआ का निशान था। और जब ट्रेन से गिरता है तो हाथ-पैर सब कट-वट जाता है, पूरा फेस-वेस पूरा चमड़ा-वमड़ा सब निकल जाता है। तो ये मेरे को लगा कि बस ये मर्डर किया हुआ है। तो जब यहाँ पे सब आ गए, ठेकेदार वगैरह सब आ गए, सब ये लोग सवाल-जवाब करने लगे, तो चुपचाप हो गए कि नहीं हम ऐसा नहीं किए हैं, वैसा नहीं किए हैं, ये सब गलत बात है। तो ये जब मीडिया वाला जो इब्राहिम भाई हैं, ये पूछे कि जब परिवार वाला कि आप क्या सहायता कर सकते हैं? तो बोल रहे हैं कि ना 20,000 रुपए दे देंगे। जिस इंसान के पास 20 साल काम किया, क्या वो 20,000 रुपए सिर्फ देगा? हम बोले कि आप 20 लाख का भी हक नहीं रखते तो 20,000 रुपए दीजिएगा? मतलब का आदमी पैसा के लिए ही मारा गया है? मतलब भीख माँग रहा है इंसान? तो वो सब समाज वाले थे, सब बोल-बाल के किए, तो वो 3.5 लाख रुपए पर एग्री हुए कि 3.5 लाख रुपए देंगे। 50,000 रुपया हम कल या परसों में दे देंगे और 3 लाख रुपए का हम 3 महीना का टाइम ले रहे हैं। उसके दौरान हम आपको 1-2 दिन के अंदर ब्लैंक चेक में साइन करके दे देंगे और वो फिर यहाँ से मिट्टी मंजिल हो। वही लग रहा है कि मर्डर किया गया है ये। तो जैसा कि इन्होंने कहा मर्डर किया गया है। एक प्रवासी मजदूर की जिंदगी खत्म। मैं लेबर डिपार्टमेंट से भी कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को, ऐसे ठेकेदारों को आप चिन्हित कीजिए जो मजदूर को बाहर ले जाते हैं और वो घर नहीं आते। और मैं उन सभी लोगों से, जितने पलामू के मजदूर हैं जो प्रवासी हैं, उन सबसे गुहार लगाता हूँ, एक नंबर आता है उसमें मिस्ड कॉल कीजिए, अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, ताकि जिम्मेदारी सरकार की हो जाएगी। आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, जिम्मेदारी किसी की नहीं। एक छोटी सी चूक जान गई, पड़ा है पूरा परिवार पूरी जिंदगी रोने के। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। अरे भाई, बेटा तो एक ही है ना, कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि अपने बच्चों के लिए एकदम सही स्कूल। जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य।